हेलो दोस्तों, ये है iQOO Z9s 5G मॉडल, जिसमें से एंड्रॉयड वर्जन 15 की FRP लगी हुई है। ये UMT से करने पर इसमें DA फेल्ड हो रहा है, UMT से नहीं हो रहा है, अनलॉक टूल से भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम इसको विदाउट PC करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, तो इसको हम एक वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, ये जो कॉर्नर पर एक लॉक का निशान लगा हुआ है। अब हम एक्सेसिबिलिटी पर टैप करेंगे और टॉक बैक को ऑन कर लेंगे। तो इसको हम टॉक बैक को इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद इसमें हम एक सीधा एल बनाएंगे और स्क्रीन सर्च पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन सर्च क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंटरनेट का जो निशान है उसमें हम डबल टैप करेंगे और थ्री फिंगर से उल्टा करेंगे। उसके बाद इसमें सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई निशान नहीं है। बस इसके बाद हमको वॉल्यूम डाउन और प्लस बटन दबाकर टॉक बैक को ऑफ़ कर लेना है। ऑफ़ करने के बाद हमको बैक चले जाना है ऊपर के साइड से। उसके बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ पर हमको डेवलपर सेटिंग पर मल्टी मेनू शॉर्टकट को इनेबल करेंगे और अलाउ कर देंगे। और गो इट पर जाने के बाद अब यहाँ पर टाइप करेंगे थ्री डॉट पर और गूगल असिस्टेंट पर जाकर यहाँ पर हम इजी शेयर बोलेंगे और इजी शेयर हमारा ओपन हो जाएगा। एग्री कर लेंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र फाइल में जाएंगे। अब इसमें हम रिसीव फाइल पर क्लिक करेंगे और इसके लिए हमको एक दूसरा फ़ोन की आवश्यकता होती है, जिसमें उसी फ़ोन की ज़रूरत होती है जिसमें इजी शेयर इंस्टॉल हो या कंपनी की तरफ से हो। तो अब हम इसमें इजी शेयर और ट्रांसफ़र फाइल इसमें क्लिक करने के बाद इससे हम सेंड करेंगे। कोई एक एप्लीकेशन है उसको सेंड करेंगे जो है एक्टिविटी लॉन्चर। अब हम एक्टिविटी लॉन्चर को इसमें सेंड करेंगे। अब यहाँ से हम इसको QR को स्कैन करके फ़ोन को कनेक्ट कर लेंगे। फ़ोन कनेक्ट होने के बाद ये हमारा जो एप्लीकेशन है ये हमारे नए वाले फ़ोन में आ जाएगा, iQOO फ़ोन में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम दोस्तों आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। इस एप्लीकेशन को हमको इस फ़ोन में इंस्टॉल करना है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद देखिए दोस्तों, ये हमारा ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अब यहाँ हमको सबसे नीचे जाना है इजी टच पर। इजी टच पे क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद ऊपर का जो फ्लोटिंग वॉल सिक्योरिटी है इसमें हम लॉन्च एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। अब इनेबल हो गया के बाद हम कस्टमाइज मेनू पर जाएंगे। अब ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद एक्टिविटी लॉन्चर को इसमें हम ऐड कर देंगे। ऐड होने के बाद अब हम बैक जाएंगे और बैक जाएंगे और बैक जाएंगे और बैक जाएंगे। अब इसके बाद हम फिर से यहाँ पर अब हम एंड्रॉयड सेटअप पर जाएंगे। एंड्रॉयड सेटअप पर जाने के बाद जस्ट ए सेकंड, यहाँ पर दोस्तों कई सारे जस्ट ए सेकंड होंगे। उसके नीचे वाले एप्लीकेशन उसमें हमको क्लिक करके देखना है, जिसमें ये इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, वहीं से बाईपास होगा। तो इसके लिए हमको कई जगह पर हमको 2-3 जगह पर जस्ट ए सेकंड लिखा मिल सकता है। इसलिए हमको सभी जगह पर चेक करना होगा कि कौन सा एक एप्लीकेशन हम इसमें काम कर रहा है। जस्ट ए सेकंड के ऊपर नीचे चेक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद ऐसा जब आ जाए तो हमको फ़ोन को रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने से क्या होगा दोस्तों कि इसमें जो नीचे बटन देख रहे होंगे आप, अभी तक नहीं थी, बैक बटन, मेनू बटन, टैब बटन नहीं थी, तो अब यहाँ पर बटन आ जाएंगी और ऊपर का जो स्क्रॉल बार है वो भी काम करने लगेगा। तो दोस्तों अब हमारा ये फ़ोन रिस्टार्ट हो गया। ये देखिए दोस्तों, बटन भी आ गए, लेकिन अभी FRP नहीं हटी हुई है, क्योंकि देखिए अभी लॉक का निशान अभी शो कर रहा है।
ये देखिए अभी भी एफआरपी लगी हुई है। तो अब हमको क्या करना है, अब ये जो रोटेशन वाला इसको हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद जो फ़ोन रोटेट का जो सिंबल है उसको हमको इनेबल करना है। अब हम बैक चले जाएंगे। अब गूगल असिस्टेंट पर जाने के बाद हमको फिर से इसमें ईजी शेयर ओपन करना है। ईजी शेयर ओपन करने के बाद ईजी शेयर बोलेंगे तो जैसे बोलेंगे वैसे इसमें ईजी शेयर ओपन हो जाएगा। तो ये जो घड़ी का जो निशान है ऊपर, इसमें हमको टाइप करके ओपन करना है एक्टिविटी लॉन्चर को। अब यहाँ पर हमको इसको रोटेशन को इनेबल करना है। इससे क्या होगा, फ़ोन हमारा घूम जाएगा। क्योंकि अब इसको हम जैसे इस तरह से करेंगे तो ये फ़ोन हमारा घूम गया। ये देखिए दोस्तों, घूम गया। तो फ़ोन को घूमने के बाद हमको नीचे की तरफ हमको स्क्रॉल करना है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, स्टेप बाय स्टेप। अब हमको इस तरह से इसको रोटेट करना है। और ये देखिए जो इसमें यूज़र का जो निशान है उसमें हमको गेस्ट पर क्लिक करके हमको गेस्ट मोड पर फ़ोन को लाना है। दोस्तों गेस्ट मोड पर हमारा फ़ोन अभी आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, गेस्ट मोड पर आ गया। लेकिन अभी भी हमारी एफआरपी निकली नहीं हुई है। अगर हम फ़ोन को रिस्टार्ट करेंगे तो हमारा फिर से एफआरपी पर फंस जाएगा। इसके लिए हमको अब क्या करना है, सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद यूज़र और अकाउंट में जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको दिखा देते हैं कौन सा डिवाइस है। एंड्रॉयड वर्जन 15 है और ये iQOO Z9 5G मॉडल है। तो अब हमको फिर से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यूज़र और नीचे जाएंगे थोड़ा, यूज़र अकाउंट पर जाएंगे। यूज़र अकाउंट पर जाने के बाद मल्टीपल यूज़र पर जाने के बाद इसको हम एग्जिट गेस्ट मोड पर क्लिक करेंगे और हम वहाँ से सीधे एग्जिट हो जाएंगे गेस्ट मोड पर। इससे क्या होगा, हम फिर से एफआरपी पर आ जाएंगे। तो अब इसको हमको बैक जाना है। अब यहाँ से बैक कर देंगे। बैक करने के बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब हमको वाईफाई पर आना है। अब डोंट कॉपी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको न्यू नेटवर्क पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर हमको 2 बार गलत पासवर्ड मतलब कुछ भी डाल देना है नेटवर्क नेम में और इसको सेव करना है। नेटवर्क नेम एक बार हो गया। अभी हम इसको एक बार और न्यू नेटवर्क पर जाकर एक बार और फिर से करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो वाईफाई कनेक्ट है वो हट जाएगा और यहाँ पर ऑफलाइन का नीचे ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ से हम डिवाइस को सेटअप कर लेंगे। इस तरह से हम अपनी डिवाइस को सेटअप कर लेंगे। इसको करेंगे तो एक बार फिर से हमको दोबारा फिर से सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 बार में सेटअप होता है, एक बार में नहीं होता है। तो उसी तरह से फिर दोबारा कर लेंगे। इस बार हमारा डिवाइस पक्का सेटअप हो जाएगा और एफआरपी हमारी रिमूव हो जाएगी। अब जैसे ही गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे हमारा एफआरपी हट जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारी एफआरपी निकल गई। अब यहाँ पर कोई लॉक का निशान नहीं है और स्क्रॉल बार भी हमारा ये सब कुछ काम कर रहा है। लेकिन फिर भी हम फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारा फ़ोन पूरी तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और एफआरपी हटी है या अभी लगी हुई है। तो इसके लिए हम फ़ोन को दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें।
वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन की सिक्योरिटी है। अगर एक भी स्टेप छूटा तो ये बाईपास नहीं होगी। धन्यवाद।